क्या बोलता है? होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना का मतलब है प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ। क्यों? क्योंकि उस समय जो है रोमियो लोगों ने बहुत तकलीफ देते थे उनको। क्या करते थे? और ये लोगों ने, ये जब इज़राइल लोगों ने सोचा ये ऐसी राजा है कि हमें रोमियो से बचाएगा, बराबर ना? और ये इसको राजा वो समझा बाप, तो ये सोचा कि ये हमको बचाएगा। पर हमारा जो राजा आया था वो शांति का राजा आया था, नम्र व्यक्ति आया था। और जब उनको कहने लगा, यहोवा के नाम से आया। किस नाम से आया? जरा 118-26 वचन देखते हैं भजन संहिता, यहाँ पे हाथ रखते हैं। 118 का 26, भजन संहिता 118 का 26। धन्य है वो यहोवा के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? यहोवा के नाम से आता है। आज तक कोई उसके नाम से नहीं आया, एक ही व्यक्ति आया, उसका नाम है यीशु। आमीन, हालेलुया। जिसको हम यहोवा यानी उद्धारकर्ता, यशुआ उसका मतलब है उद्धारकर्ता। आमीन, उसका नाम से आता है। आगे पढ़ो। धन्य है वो यहोवा के नाम से आता है, यहोवा के नाम से। हमने तुमको यहोवा का घर से आशीर्वाद दिया है। आमीन, आमीन। किसके घर से आशीर्वाद दिया? यहोवा, यहोवा के नाम से आता है। तो यीशु जो कौन आया? यहोवा बनकर आया, यहोवा का नाम से आया। आमीन। यशुआ का मतलब यहोवा है, यशुआ का मतलब उद्धार करता है, यहोवा का मतलब उद्धार करता है। आज सारे दुनिया जानता है कि वो परमेश्वर का सिर्फ बेटा ही है, पर वो यहोवा है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? अच्छा, अभी लूक के अंदर वापस आते हैं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगा, हे गुरु अपने चेलों को क्यों डांट? सुनो, जब ये लोग होसन्ना होसन्ना करने लगा, जब ये कहने लगा ये यहोवा के नाम से आता है, उनको लगा मिर्ची। शैतान क्या करता है? इनके अंदर घुस गया और बोलता, डांट, ये क्यों ऐसा बोल रहा है यहोवा के नाम से? आगे पढ़ो कलाम को। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या बात है, ये ताली मारेंगे, हालेलुया। बोला अगर ये पब्लिक अगर चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। क्या बड़ी बात बोला है। आमीन, पत्थर चिल्ला उठेगा, कोई मामूली बात नहीं है। ये चुप नहीं बैठ सकता है। आगे पढ़ो कलाम को। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। सुनो, अभी ध्यान देना। अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? जब नगर में आया, यरूशलेम को देखा, पब्लिक को देखा, होसन्ना 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 करने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब और ऊपर से क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? चुप बैठने को बोल रहा है। शैतान का काम क्या है? चुप बैठने के लिए। सारे गांव के लोगों को क्या बुलाए? तो उस चेले लोगों को क्या बोला? उनको मुंह बंद करो, ऐसा बोलो मत यहां पे। और यीशु मुझसे बोलता पत्थर चिल्ला उठेगा। और ये बोलने के बाद वहां पे हुआ क्या? ये पाम संडे में हुआ क्या? पाम संडे में यीशु रोया। कौन रोया? बहुत दिल को लगता है जब यीशु रोता है। यीशु फुट फुट कर रोने लगा, उन गर्दियों को देखकर रोने लगा, उन मंदिरों को देखकर, मालूम है यरूशलेम को देखते हुए रोया। हम लोग चर्च को जाते हैं, कभी रोता नहीं। हमारा प्रभु चर्च में एंट्री होने से पहले रोया, चर्च के अंदर पाँव रखने से पहले रोया। कभी आपने रोकर आया क्या चर्च के अंदर?
आमेन, आमेन, हालेलुया। चर्च बोलो तो क्या है, मंदिर बोलो तो क्या है, जरा सोचो। अब ये देखकर रोया, और रोने के बाद क्या बोल रहा, आगे पढ़ो। और कहा क्या ही भला होता तू तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। क्या बात है, खुशहाल की बातें जानता। परंतु यहोवा के नाम से आया, लेकिन तू क्या करेगा, मेरे को क्रूस पर चढ़ा देगा। आज तू चिल्ला रहा, होशाना। आज तू खेजूर की डाली लेके जयकार कर रहा है, पर कल बोलेगा यीशु को चढ़ाओ, बोलेगा। सब यीशु सब जानता है। अब सोचो ना, गांव में आने से ही पहले भविष्यवाणी किया, जा इस गांव में जा वहां पे गाधा मिलेगा, जा वो गाधा जब निकलते समय तेरे को आदमी मिलेगा, वो मालिक मिलेगा, और वो कहेगा कि गाधा क्यों खोल रहा है, तब उसको बोलना प्रभु को पहचानना। खुदा सब कुछ जानता है। आज तुम्हारे हमारे मनों में क्या चल रहा, खुदा सब कुछ जानता है। खुदा सब कुछ जानता है। तू क्या मांगने वाला वो जानता है, तेरी चाल चलन क्या है जानता है, आगे क्या होने वाला वो भी जानता है। मेरा खुदा सब कुछ जानता है। और ये यरूशलेम के बारे में अभी भविष्यवाणी कर रहा है। काश तू खुशहाल दिन को समझ पाता है, काश मेरे को तो जान पाता है। आगे पढ़ो। परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। आप तेरी आंखों से छिप गई है, मतलब यीशु को जान नहीं पा रहे ये लोग। हाँ, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो दिन तुझ पर आएगा, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेगा। आगे और चारों ओर से तुझे दबाएगा, और तुझे तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देगा। ये भविष्यवाणी किया। और 70 एडी के अंदर यीशु मसीह ने जैसा बोला 70 साल के बाद ये काम होने वाला है। और 70 साल जैसा बीता, और क्या हो गया, पूरा इज़राइल को, मतलब पूरा यरूशलेम को, जो टाइटस बोल के था रोमियो का, उसने घेर लिया और सब क्रूस डाल दिया, बड़े बड़े ऐसा क्रूस के, और जो कोई बाहर आते उसको पकड़ के क्रूस पर छेद देते थे। और सब लोग भूखा रहने लगा, डर के मारे बाहर गया, और खाने के लिए अगर कोई बाहर निकला तो उसको पकड़ के बराबर क्रूस पर डाल देता था, और भूखा मर जाता था। क्रूस पर भी भूखा मारता था, और अंदर का अंदर सब डर के मारे सब भूखा रहने लगा। जो भी दीवार खुदार के खाते थे सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा हाल हो गया, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। इतना प्रॉब्लम, इतना बड़ा संकट, आप सोच सकते हो, बहुत खतरनाक है। और अंदर का अंदर दिन बीतते जा रहे, भूखा मरते जा रहे। ऐसा समय आ गया, पूरा आग से पूरा, खुदा ने कहा पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, तेरे बच्चे को मिटा देगा, तुझे मिटा देगा। और सच बोलो तो आग लगाकर फिर अंदर जब जाने लगा कि कोई जिंदा है क्या देखेंगे बोल के अंदर गया, और अंदर जाने के बाद क्या देख रहा है मालूम है, जरा ध्यान दो, कि बच्चे को पका कर खा रहे, आग में डालकर उसका मांस को लेके एक माँ अपने बच्चे की मांस को खा रहा है। जो खुदा ने कहा भविष्यवाणी, अब वो भविष्यवाणी हुआ। आगे पढ़ो कलम को। और मैं तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। अभी यीशु मसीह पाम संडे को आया, लोगों ने नहीं पहचाना कि ये यहोवा है। आज सारा दुनिया को नहीं मालूम ये यहोवा है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई, सारा दुनिया को नहीं मालूम, खाली बेटा जानता है। आज कृपा दृष्टि, ये रोमियो लोग, आज हम लोग किधर जाते चर्च को, यही लोगों ने उनको मारा,
ये रोमियो लोग, कोई गर्वों से बोलता हम ऐसा है, मेरे को बहुत अफसोस होता है। हम उधर जाते हैं, हम उधर ही जाऊंगा। एक बात बता रहा हूं मैं, ये लोगों ने यीशु को तो मारा, यही लोगों ने, और ये पूरा यरूशलेम को जला दिया, मंदिर को पूरा यही ने जलाया। उसका मेन नाम था उसका टाइटस। आज सोचने की बातें हैं मेरे भाई, जो भविष्यवाणी किया वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इसीलिए अवसर को जानो। आज हमारे लिए वो अवसर का समय है कि यीशु को यहोवा जानो। वो एक परमेश्वर है और वो हमारे लिए शांति देने के लिए आए। और आने के बाद क्या किया सुनो, अभी देखो। अभी ये दिन के अंदर क्या हुआ मैं वो बता रहा हूं। आज का दिन हम याद कर रहे पाम संडे, सिर्फ खजूरी हिला के नहीं, बल्कि याद भी करना है कि उन दिनों में क्या क्या हुआ। खुदा ने ऐसे ऐसे भविष्यवाणी किया, बराबर। और उसके बाद में 70 AD के अंदर पूरा यरूशलेम को जला दिया। अपने माँ अपने बच्चे का मांस खाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़ो। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकाल। एक मिनट, क्या क्या किया? बेचने वाला को बाहर निकाला। आगे बढ़ो। और उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर। कौन सा घर है? मेरा घर प्रार्थना का घर है। कोई लोग प्रार्थना घर में क्या करता है? प्रार्थना का घर जो होता है ना, उसको पाक रखने का रहता है, थोड़ा भी गंदगी नहीं रखने का, उसको अड्डा नहीं बनाने का किसी चीजों का, कोई मोबाइल का अड्डा नहीं बनाने का, यहां पे सिर्फ प्रार्थना करने का। चर्च के अंदर क्या होना चाहिए? हमारा प्रभु को बहुत बहुत बुरा लगता है। कोई लोग चर्च के अंदर मालूम है कैलेंडर बेचता है, कोई चर्च के अंदर क्या बेचता है मालूम है? तेल बेचता है। कोई चर्च के अंदर क्या बेचता है मालूम है? क्या? पानी बेचता है। ये सब नरक में जाने वाला लोग है। कभी इसको अड्डा नहीं बनाने का। चर्च के अंदर कोई बेचना नहीं चाहिए। और सारे जग के अंदर क्या कर रहा है? चर्च बोलो तो धंधे का अड्डा बना दिया। और खुदा ने क्या किया? पूरा जाकर उलट पलट कर दिया। सबका जो बिजनेस था, सबने जो अड्डा बना के रखा था, कोई कबूतर बेचने वाला, कोई बेल बेचने वाला, कोई बकरा बेचने वाला, कोई क्या क्या करने वाला, उनको सब उठा उठा के फेंक दिया। बोला तुम मेरे प्रार्थना का घर को कैसा बना के रखा है। हेलो, आज कौन सभी कलीसियों में जाओ, कुछ ना कुछ बेचते बैठा है, धंधा करते बैठा है। चर्च के अंदर कोई तेल बेच रहा, कोई पानी बेच रहा। अरे वो चर्च नहीं है। अगर चर्च होता सिर्फ प्रार्थना का घर रहेगा। मेरा चर्च प्रार्थना का घर है। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, ये पाम संडे इसको बोलता है। परमेश्वर चर्च को ऊपर ध्यान देता है। परमेश्वर चर्च को क्लीन करता है। चर्च के अंदर गड़बड़ी आत्मा को निकाल कर फेंकता है। कितनी बड़ी बात है। चर्च के अंदर सोचने की बातें है। जो गड़बड़ी आत्मा है उठा उठा कर फेंकता है। बोला मेरी प्रार्थना का घर है। तुम लोग इसको क्या बना के रखा? डाकुओं का खो बना के रखा, डाकुओं का घर बना के रखा है। मेरे भाई और बहन, चर्च आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चर्च को सही तरह से रखना चाहिए। आमेन, बोलो आमेन। जहां पे हम संगति करते हैं, जहां पे हम प्रार्थना करते हैं, उस जगह में प्रार्थना होना चाहिए। मैं बीच में एक चर्च के अंदर गया, आप यकीन नहीं मानेगा, दिल को लगा। और वो चर्च क्या किया, कोई मिशनरी में उनको बेच दिया। बोला बेच के आबे हम। मैं बोला पागल है क्या, काय को बेचा? और वो चर्च का हाल ऐसा करके रखा है ना, पूरा ऐसा ऐसा गोदरी देख के मैं परेशान हो गया। इतना काला काला। मैं बोला ये क्या बास आ रहा है, इतना गंदगी डाल के रखा है। बहुत बुरा लगता है। ये इधर सोया, वो उधर सोया, इधर सो, कोई बात नहीं है, लेकिन कैसा रहना चाहिए? चर्च के अंदर कैसा होना चाहिए?
इतना कचरा, सफाई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाम संडे का दिन चर्च क्लियर होना चाहिए। आमेन, आमेन। कोई गंदगी नहीं चाहिए। खुदा ने पाम संडे को उठा उठा के फेंका। आमेन। बिजनेस करने वालों को फेंका। आज कोई तेल बेचता, कोई पानी बेचता, वो चर्च का लायक नहीं। बहुत लोग पाम संडे बनाएंगे, आज सब चल रहा है। हमारा खुदा ये सब उल्टा पलटा करके फेंका। आमेन। बोला ये पाम संडे है। आमेन, आमेन। और आगे पढ़ो, कलाम क्या लिखा है? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो बना दिया। बाप रे। आमेन। आगे पढ़ो। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। क्या बोलता था? देखो, पाम संडे से शुरू कर दिया। क्या करता? प्रतिदिन मंदिर में। पाम संडे क्या था? प्रतिदिन उपदेश, मतलब वचन देते थे। तो आज से शुरू हो गया प्रतिदिन वचन देना। आमेन, आमेन। नहीं तो आज देंगे तो डायरेक्ट गुड फ्राइडे बनाएंगे। अभी हर दिन आकर, आमेन, कोई ना कोई आके वचन देते रहेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। नहीं तो सिर्फ हम गुड फ्राइडे का दिन रहेंगे। प्रतिदिन वचन देता था। और आगे पढ़ो। और प्रधान, याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। समझा बात? बाहर का लोग, शास्त्री, फरोसी, महायाजक, ये सब क्या करते थे? मौका ढूंढ रहा था। इसको कभी फंसाओ, कभी पकड़ के दो, कभी उसका बंद करो, कभी उसका समाप्त करो। आज का दिन यीशु का फंसाने के लिए दिन शुरू हो जाता है। पाम संडे सिर्फ खाली ऐसा ही नहीं, आज का दिन से उसका आयोजन हो जाता है। शत्रु का आयोजन आज से शुरू हो गया। इसको कभी फंसाओ, इसको कभी मारो, इसको कभी क्रूस पर चढ़ाओ। आज से शुरू हो गया। आज का दिन क्या क्या हुआ वो बता रहा हूं मैं। आज पाम संडे है और आज का दिन में शत्रु लोग संघर्ष करने के लिए, पकड़ने के लिए आयोजन बनाने लगा। यीशु पर अत्याचार करने के लिए, यीशु को सूली पे चढ़ाने के लिए, आज से घेराबंदी करने के लिए शुरू हो गया। आप सोचो जरा। इसीलिए मैं कहता हूं पाम संडे आज का समय है। आज से शुरू हो गए। आगे पढ़ो कलाम को। परंतु कोई उपाय न निकला। कोई उपाय ना निकला। हाँ, कि यह किस प्रकार करे। ये किस प्रकार करे। आमीन। उनको उपाय नहीं है। जब तक यीशु पकड़ खुद बोलेगा नहीं हाँ और पकड़, तब तक उसको कोई छू भी नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पकड़ने वाला आया, डायरेक्ट भूकंप हुआ, वो उड़ के गिर गया। जब तक यीशु ने उसको हुक्म नहीं दिया आजा पकड़, तब तक वो लोग नहीं आ पाया, क्योंकि यीशु इतना पावर है। आमीन। उसके सामने आ नहीं सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। अरे राजाओं का राजा है वो, यहोवा है। सारा दुनिया बनाने वाला है, आकाश पृथ्वी बनाने वाला, उसको कौन पकड़ सकता है? वो हमारे लिए, वो बोलता मेरा जान कोई चिंता नहीं है, मैं खुद देता हूं, मैं खुद देता हूं। जब तक मैं खुद नहीं देता हूं तो कोई हमको चढ़ा नहीं सकता। हालेलुया। आगे पढ़ो कलाम को। क्योंकि सब लोग बड़ी चाहत से उसकी सुनते थे। आमीन। मंदिर के अंदर जब वचन वो प्रचार करता था बड़ी चाहत से। आज का दिन अपने लोग बड़ी चाहत से आज का वचन सुनना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। आज लोगों का चाहत क्या है? आज संडे है, खाओ बिरयानी। आज संडे है, उधर चलो शॉपिंग को, आने वाला ईस्टर को तैयारी करो, बराबर ना? ईस्टर की तैयारी करो। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है अपनी चाहत वचन को सुनने वाला होते थे। आगे पढ़ो कलाम।
एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे हमें बता तू इन कामों को किसके अधिकार से करता है। क्या बात है, देखा अब यहाँ पे सवाल जवाब उत्तर आंसर सब आ रहा है, किस अधिकार से करता है। आगे पढ़ो कलाम को। और वह कौन है, और वो कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है, जिसने तुझे अधिकार दिया है। अभी वो देखो वही लोग पहचाना नहीं है, जब खुला बोला है मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। आमीन। फिर भी ये उल्टा पुल्टा सवाल जवाब। आज भी हमारे लोग अभी तक यीशु को नहीं जाना। मैं आपको रियल बोलता हूँ, बहुत गर्दी है, बहुत चंगाई हो रहा है, बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, अभी तक वो लोगों को मालूम नहीं है कि ये यहोवा परमेश्वर है, ये अनंत काल का पिता है, ये शांति का राजकुमार है। अभी तक पता नहीं है। कार्य तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं कि ये यहोवा परमेश्वर है, ये यहोवा है। आगे पढ़ो कलाम को। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे वाद विवाद शुरू हो जाता है। आमीन आमीन। तब यीशु ने भी बोला स्वर्ग की ओर से था कि कहाँ से था। आगे पढ़ो कलाम को। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की। और यदि हम कहे मनुष्य की ओर से तो सब लोग हम पर पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर ये वही खत्म हो गया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पे बाइबल का कलाम कहता है, वो उपदेश देते थे, मेरे को लगता वचन छोड़ा के मालूम नहीं, शायद मत्ती में रहेगा। वहाँ पे बाइबल बोलता है, मत्ती में बोलता है, मरकुस में भी बोलता है कि उसने कई बीमारी को चंगा किया, कई लोगों को, अंधे को आंखें दिया, बहरों को कान दिया, गुंग को बोलने लगाया, और कई लोगों को जीवन में चमत्कार का काम किया। तो आज का दिन जो है, उन्होंने पाम संडे को ऐसे बड़े बड़े काम किए। आमीन आमीन। पाम संडे को अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। तो पाम संडे के मतलब खजूर का दिन। आमीन। मतलब धर्मी खजूर की नाई। आमीन हालेलुया। तो हम जो धर्मी हैं, एक खजूर की तरह हम फूले फलेंगे। आज फूलने का फलने का दिन है। आमीन। कौन सा दिन है? फूलने का फलने का दिन है। तो हम लोग खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए धन्यवाद देंगे।